हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन दिखाया है पार्टिकल का, और पार्टिकल यहाँ पे एक सर्कल के सरकमफरेंस पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ए पर पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वही उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, और वो होगा v1 बार। पॉइंट बी पर पार्टिकल का जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा उसको बोलते हैं v2 बार। और ध्यान रखना, जो टेंजेंट होता है v1 बार या v2 बार, वो हमेशा रेडियस को कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसकी तरफ ध्यान देना। और मान के चलो इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पर था और फाइनली पॉइंट बी पर चलाएगा। और मैं बोल रहा था कि हम लोग यूसिम के बारे में पढ़ेंगे, तो यूसिम में ये जो वेलोसिटीज़ है v1 बार और v2 बार, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बच्चों। मैग्नीट्यूड यानी इन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो इक्वल होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ यूसिम का केस, अर्थ और सन के बीच का, समझ लो यहाँ पे बीच में सन है और ये अर्थ घूम रही है ऐसे, है ना। तो अर्थ का जो लीनियर वेलोसिटी होता है अराउंड द सन, वो होता है 70,000 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मान मान के चलो, अर्थ अगर पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए पर जो अर्थ का v1 बार वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 70,000 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड का मतलब इस v1 बार का न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग वेलोसिटी, आई एम जस्ट ओनली सेइंग v1 बार का मैग्नीट्यूड 70,000 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अर्थ जब पॉइंट बी पर आएगा तो उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो 70,000 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। बस डिफरेंस ये आता है कि पॉइंट ए पर अर्थ का जो लीनियर वेलोसिटी है या जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इस डायरेक्शन में, और पॉइंट बी पर जो अर्थ का लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। यानी यूसी में क्या होता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। अगर मैंने माना v1 बार का मैग्नीट्यूड और v2 बार का मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड्यूलस में हम लोग दिखाते हैं, तो v1 बार का मैग्नीट्यूड और v2 बार का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसको मैंने बोला v, और v का यहाँ पे वैल्यू होगा, मान के चलो अर्थ के केस में 70,000 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो हम लोग अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। समझ लो पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है इनिशियली, और पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए उसको टाइम लगता है t। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम बच्चों कितना होगा, t होगा ना। चेंज इन टाइम कैसे निकलते हैं, फाइनल वैल्यू t माइनस इनिशियल वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का चेंज इन टाइम है a टू b वो t होगा। चलिए, और a टू b जाते वक्त पार्टिकल पार्टिकल का जो यहाँ पर रेडियस वेक्टर था, जो उसका पोजीशन दिखा रहा था, तो वो रेडियस वेक्टर यहाँ पे कितना एंगल ट्रेस करेगा, थीटा। वो हमारा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको बच्चों मालूम होगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेंज इन टाइम निकाला। कैसे निकाला देखो, फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0, तो t माइनस 0 का आंसर कितना होगा, t। यानी मेरा यहाँ पे चेंज इन टाइम मिल गया t। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम के बाद टाइम को मैं टी लिख रहा हूँ। टी का मतलब फाइनल वैल्यू टी माइनस इनिशियल वैल्यू 0। ठीक है, अब लेकिन इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ये आर्क कवर कर रहा है ए बी, पार्टिकल ये आर्क कवर कर रहा है ए बी, और तब पार्टिकल का स्पीड था v। स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वो कांस्टेंट स्पीड होता है यूसेम में। तो टाइम डेल्टा टी का जो वैल्यू है, या टी का वैल्यू, डेल्टा टी को ही मैं टी बोलूँगा क्योंकि इनिशियल टाइम हमारा 0 है। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी का वैल्यू होगा वो आर्क लेंथ अपॉन स्पीड होगा ना। कैसे निकले वाला फॉर्मूला मैंने बहुत ही आसान था। आर्क लेंथ कैसा होता है, मीटर में होता है, और स्पीड कैसे होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो ऊपर का मीटर और नीचे का मीटर कैंसिल हो गया, तो इस टाइम को हम लोग लिख सकते हैं सेकंड में। आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बताओ बच्चों, ये आर्क लेंथ कितना होगा, आर्क लेंथ आर इंटू थीटा होगा ना। रेडियस सर्कल का आर होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बताया था, आर्क लेंथ कैसे लिखा जाता है, आर इंटू थीटा है, थीटा इंटू आर। और पार्टिकल का इसमें मैंने इस सर्कुलर मोशन में यूसेम में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट होता है, तो उसको मैंने बोला v। तो यहाँ पे डेल्टा टी या टी का वैल्यू आ गया आर थीटा पॉइंट वी, ये ध्यान रखना इसकी तरफ। चलिए, अब हमने एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मैंने आपको बोला था दो चीज़ें ज़रूरी थी। एक होता है चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा होता है चेंज इन टाइम। अब हमने चेंज इन टाइम निकाला, डेल्टा टी का वैल्यू हमने निकाला। अब हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बच्चों कैसा होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या है वेलोसिटी का v2 बार, और इनिशियल वैल्यू क्या है वेलोसिटी का v1 बार। तो इनके बीच का डिफरेंस और मॉड्यूलस डाल दो, क्योंकि वेक्टर का डिफरेंस आ रहा है ना, तो उसको मॉड्यूलस डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मॉड्यूलस हम लोग डाल रहे हैं। चलिए, अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उससे हम लोग डेल्टा वी बार निकालेंगे, और एक बार डेल्टा वी बार मिल गया और हमको डेल्टा टी मिल गया, तो उससे हम लोग आसानी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यही इस डेरिवेशन का बेसिक फंडामेंटल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो व्हाट्सएप के आपके इसमें नहीं जा सकती, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। इसके बाद मैं सेकंड वीडियो में यही पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।